देवरानी का तीखा, जेठानी का फीका लंच बॉक्स। हद हो गई है बहू तेरी भी। शादी के 5 महीने हो गए लेकिन आज तक तूने हमें ढंग का खाना बनाकर नहीं खिलाया। तौबा तौबा तौबा, आज भी सारा खाना फीका है, मुंह में डालते ही मन भटक गया खाने से। भाभी, आपको नमक मिर्ची को लेकर क्या ऑब्सेशन है जो आप कभी खाने में नहीं डालती हो? बार बार फीका खाना। हे भगवान, ये खाना तो गले से नीचे ही नहीं उतर रहा है, इतना फीका है। इतना भी बेकार खाना नहीं बनाया है आप लोगों ने, तो रोज का ही तमाशा बना दिया है। अरे मैं भी तो यही खाना खाती हूँ, मुझे तो एकदम ठीक लगता है। और अब तक तो आप लोगों को आदत लग जानी चाहिए मेरे हाथ के खाने की। दूसरी तरफ ऑफिस में अमित मोहित लंच खाते हुए। ओ गौर अमित, तुम्हारा तो खाना आज फिर से फीका है। हाँ, बहुत ज्यादा फीका है। तुम कैसे खा रहे हो उस खाने को? अरे शनाया, राधिका, अमित भाई की पत्नी फीका खाना खाती है, इसलिए इनका लंच बॉक्स का खाना हमेशा फीका रहता है। हाँ, लगता है अब मोहित भाई की पत्नी आएंगी तो वही बनाएंगी अच्छा खाना इनके लंच बॉक्स के लिए। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरा लंच कर लो, मैं एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ। मेरे में से भी थोड़ा ले सकते हो तुम। थैंक यू शनाया, राधिका। पिंटू, मम्मी ने आज भी खाने में नमक नहीं डाला, आज का लंच बॉक्स भी फीका है। सच में मैं तो तंग आ गया हूँ मम्मी के लंच बॉक्स से। अच्छा सुन, मेरे पास ना 10 रुपए हैं, चल बिस्किट ले लेते हो, वही खा लेंगे। दिव्या और पिंटू स्कूल की कैंटीन से बिस्किट खरीद कर खाते हैं। कुछ देर बाद पिंटू और दिव्या स्कूल खत्म करके अपने घर आते हैं। मम्मी, मम्मी, अपने कैसे खाना बनाया था? सारा खाना फीका था। हम लंच बॉक्स वापस ले आए हैं। मैं भी ले आया। अरे नमक इतना नहीं खाना चाहिए बच्चों, ज्यादा नमक सेहत के लिए ठीक नहीं होता। चलो मैं रात का खाना अच्छा बनाऊंगी। इसी तरह धीरे धीरे रात हो जाती है और अरुणिता किचन में खाना बना रही होती है। तभी पीछे से जानकी देवकी रसोई में जाती है। बहू, तूने सब्जी में नमक डाला, मिर्ची डाला, बहुत फीका खाना बनाती है तू। बता, डाला कि नहीं डाला? क्या माँ जी, अब आप मेरी जासूसी भी करने लग गई। अरे मैंने डाला है इसमें नमक मिर्ची। कितना नमक मिर्ची इस्तेमाल करती है बहू तू? महीने भर से नमक मिर्च का डब्बा तो ऐसे का ऐसा ही भरा हुआ है। माँ जी, ज्यादा नमक खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता, हमें बीपी थायराइड जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ज्यादा नमक खाने से होती है, हिसाब से खाने से नहीं। और तू तो हिसाब से भी नहीं डालती नमक मिर्च खाने में, फीका खाना बनाती है तू, फीका। तभी रसोई में अपना लंच बॉक्स लेकर अमित और मोहित घुसते हैं। हाँ भाभी, आप थोड़ा बहुत तो नमक मिर्च खाने में डाला करो, कितना फीका खाना बनाया था आपने आज का भी। सच में अरुणिता, तुम भी हद करती हो यार, तुमने तो कसम खा लिया फीका खाना बनाने की। अरे ऊपर से नमक डालकर खाते हैं ना, तो भी स्वाद नहीं आता तुम्हारे खाने में। अरे बस बस, तुम सब तो एक साथ मेरे ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ गए। अरे अब जैसा खाना बनाना आता है वैसा ही तो बनाऊंगी ना। इसी तरह एक बार फिर रात में भी अरुणिता सबके लिए फीका खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है। बहू को तो जितना समझाओ उतना कम है। देखो, इतना बोलने के बाद भी फिर से फीका खाना ही परोस कर ले आई है। पापा, यहाँ पर छोटा सा नमक का डिब्बा रखा है, आप डाल लीजिए उसी को खाने में। हाँ पापा, फिर मुझे भी दीजिएगा, मैं भी ऊपर से ही डाल कर खाऊंगी। अब एक एक करके सब अपने खाने में ऊपर से नमक मिर्ची छिड़क कर खाने लगते हैं। हे भगवान, ऊपर से डाला नमक मिर्च खाने में भला कोई स्वाद देता है? ये तो और भी बेकार लग रहा है खाने में। इन लोगों की भी अलग ही फरमाइश है, ये नहीं कि बहू ने जो बना दिया चुपचाप खा लो। ऐसे कुछ महीने और गुजरते हैं और घर वाले अब अरुणिता के फीके खाने से बहुत तंग आ जाते हैं। बस जानकी, बहुत हो गया। अब एक और निवाला, मैंने ये फीका खाना खाया तो बहुत ही जल्दी स्वर्गवासी हो जाऊंगी। शरीर में खाना ठीक तरीके से जा ही नहीं रहा है। हाँ दादी जी, मम्मी अच्छा खाना नहीं बनाती, लंच बॉक्स भी अच्छा नहीं देती है मम्मी। शर्म कर बहू, तेरे खुद के बच्चे तेरे फीके खाने से इतना परेशान हो गए। अरे अपने शौक के चक्कर में अपने बच्चों को भी फीका खाना खिला रही है। मेरे बच्चों को ना बिगाड़िए माँ जी, उन्हें मैं जो देती हूँ ना वो खा लेते हैं आराम से। खुशी से नहीं खाते हैं, जबरदस्ती खाना पड़ता है, बच्चों को भी और हमें भी, क्योंकि तुम कभी खाना अच्छा बनाती ही नहीं हो। सब परेशान हो गए हैं। बस अब तो अपने छोटे पोते मोहित की शादी करूंगी, बहू आएगी तो अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी। हाँ हाँ, करो देवर जी की शादी, मेरे लिए तो फायदा ही है, आएगी तो घर संभालेगी। बाकी मैं भी देखती हूँ कितना अच्छा खाना बनाकर खिलाती है देवरानी जी। हाँ माँ, मैं आपकी बात से भी तो पूरी तरह से सहमत हूँ। अब 1 से 2 दिन बाद घर में पंडित जी आते हैं और एक सुंदर सी लड़की का रिश्ता दिखाते हैं। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रही है और कितनी सेहतमंद लग रही है। लगता है खाना पीना भी अच्छे से खाती पीती है। जी जी, बिल्कुल अच्छे घराने की लड़की है, अमीर है, सुंदर है, और क्या चाहिए।
हाँ बहू, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलेंगे। चल जल्दी से इस लड़की के घर रिश्ता लेकर चलते हैं। अब पंडित लड़की वालों का पता बताकर वहां से चला जाता है और अगले ही दिन जानकी देवी की सुभाष मोहित के रिश्ते की बात करने के लिए लड़की वालों के घर जाते हैं। अरे आप लोग आइए ना, बैठिए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। अरे वाह, खाने से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जी मेरी बेटी ने बनाया है आप लोगों के लिए बड़े ही प्यार से। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, हमें तो पहली नजर में ही पसंद आ गई। थैंक यू मम्मी जी। अच्छा आप लोग मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाइए ना। ठीक है बहू। बाप रे, खाने में तो बहुत मिर्ची है। हाँ बहू, खाने में मिर्ची देखकर नहीं डाला था क्या? क्या खाने में मिर्ची बहुत ज्यादा है? क्या बेटी तूने आज भी खाने में मिर्ची ज्यादा डाल दिया? अरे आज के दिन तो कम मिर्ची वाला खाना बनाती। क्या मतलब है आपका सुमित्रा जी? हाँ क्या मतलब है आपका? आपकी बेटी क्या इतनी ही मिर्ची रोज डालती है? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। इससे ये मिर्ची ज्यादा डल गई है और पहले भी कई बार डल चुकी है, तो वही मैं कह रही थी कि आज तो ध्यान से बनाती। अच्छा फिर ठीक है। वैसे हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अब आप अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लीजिएगा शादी का। कुछ देर बाद लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। मम्मी आपने लड़के वालों से झूठ क्यों कहा कि ये मिर्ची मुझसे पहली बार डली है खाने में? उन्हें आपको बताना चाहिए था कि मैं मिर्ची वाला खाना खाती हूँ, मुझे तीखा बहुत पसंद है। अब ऐसा ना हो कि पहली रसोई का खाना खाकर ये लोग दंग रह जाएं, जैसे अभी रह गए थे। चुप कर, तू बहुत खा लिया तूने तीखा खाना अपने मायके में। अब ससुराल में इस तरह का खाना ना तो खाना है ना बनाना है। अब 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और पूरी विधि विधान के साथ शिप्रा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है और कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। आ गई मेरी देवरानी जी, बड़ी बेसब्री से इंतजार है मुझे इनकी पहली रसोई का। देखते हैं क्या बनाकर खिलाती हैं सबको। अरे बड़ी भाभी कहाँ खो गई? छोटी भाभी का वेलकम कीजिए ना। छोड़ो, अब उनके आराम करने का समय हो गया है। चलो भाभी आराम कर लीजिए। अब अपने पति के साथ शिप्रा अपने कमरे में आती है और आराम करती है। अगले दिन सुबह शिप्रा नहा धोकर तैयार होकर हॉल में आती है। आ गई देवरानी जी आप, नहा धोकर। आज तो आपकी पहली रसोई है। हाँ आज मेरी छोटी बहू की पहली रसोई है। जा बहू कुछ अच्छा सा बना ले। हाँ भाभी कुछ टेस्टी बनाना। हाँ क्यों नहीं, आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ कुछ तड़कता भड़कता। अब शिप्रा रसोई में आती है और अपनी पहली रसोई का व्यंजन बनाती है। शिप्रा चटपटा मटर पनीर, कढ़ी, छोले, चावल, राजमा, पुलाव, फुलके बनाती है और इन सब के अंदर लाल मिर्च का बरनी पलट देती है। लाल लाल टेस्टी तीखा खाना बनकर मेरा तैयार है। मुंह में पानी आ रहा है, पर पहले ससुराल वालों को खिला देती हूँ। अब सभी खाने को शिप्रा डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे शिप्रा जी, खाने से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ चलो अब खाकर भी देखते हैं खाना कैसे बना है। घर के सभी सदस्य एक एक करके खाना खाते हैं। अरे मोरी मैया, ये कैसा खाना बनाया बहू? सब्जी में मिर्च डाला है या मिर्ची में थोड़ी सी सब्जी बनाई है? पानी पानी, मुझे पानी पिलाओ कोई। अरे भाभी क्या बना दिया आपने? पानी पानी पानी, कोई मुझे पानी दे दो। मम्मी 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 बहुत तीखा है खाना, मिर्ची लग रही है, पानी दो ना। मम्मी मम्मी मुझे भी पानी चाहिए। अरे ओ देवरानी जी, ये कितना तीखा खाना बना दिया आपने, सब बेहाल हो रहे हैं मिर्ची से। रुको मैं अभी सबको पानी देती हूँ। अरुणिता जग में पानी गिलास में पलटकर सबको पीने को देती है। सब गिलास में पानी पीते हैं। अरे आप सबको ज्यादा तीखा लग रहा है क्या? मैंने तो इतनी मिर्ची डाली भी नहीं। वैसे मुझे थोड़ा चटपटा खाना खाने की आदत है। देवरानी जी से चटपटा नहीं बोलते, इसे तीखा बोलते हैं, वो भी जरूरत से ज्यादा। माँ जी मैं अपना फीका खाना कहें तो बना दूं। नहीं नहीं नहीं, रहने दे। पानी पीकर अब मेरा पेट फुल हो गया है। कुछ देर बाद बहू ये पकड़ो, ये लंच बॉक्स है तुम्हारे पति और जेठ का, और दिव्या, पिंटू मेरे पोते, इन सब का लंच बॉक्स पैक कर दो स्कूल और ऑफिस लेकर जाने के लिए। हाँ और थोड़ा ध्यान से पैक करना लंच बॉक्स। हाँ मिर्ची का अभी थोड़ा ध्यान रखना शिप्रा लंच बॉक्स में। हाँ ठीक है। अब शिप्रा रसोई में आती है और कोफ्ते, आलू कढ़ी, मिक्स वेज, पनीर मसाला पूड़ी बनाती है। लेकिन इस बार भी शिप्रा उन खानों में भर भर कर मिर्ची डाल देती है और लंच बॉक्स में पैक कर देती है। सभी लोग अपना अपना लंच बॉक्स लेकर ऑफिस से स्कूल जाते हैं।
कुछ देर बाद दोपहर में शिप्रा रसोई में खाना बनाने के लिए आती है, जहाँ मिर्ची का डिब्बा पूरा खाली होता है। अरे मिर्ची तो सारी खत्म हो गई और बिना मिर्ची के मेरा तीखा खाना कैसे बनेगा? मुझे मार्केट जाना चाहिए। शिप्रा रसोई से बाहर आती है। बहू कहाँ जा रही हो? माँ जी वो रसोई में मिर्ची खत्म हो गई, वही लाने जा रही हूँ। क्या मिर्ची खत्म हो गई? अभी तो राशन भरवाया है कल परसों। अरे बाप रे बहुरिया, पहले दिन के खाने में ही सारी मिर्ची पलट दी क्या? जो मिर्ची लाने की जरूरत पड़ रही है। हे भगवान, बहू मसाला नहीं डालती थी और दूसरी बहू मसाला डालकर एक दिन में ही सब खत्म कर देती है। वैसे बहू हमें इतना तीखा खाना नहीं पसंद है। माँ जी मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है, मैंने बताया तो था सुबह आपको। अच्छा मैं चलती हूँ। अब शिप्रा किराने की दुकान से आकर 3 से 4 डिब्बे मिर्ची के खरीदती है। दूसरी तरफ अमित मोहित ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ। अरे मोहित, अमित आज का खाना तुम्हारा देखने में तो बहुत अच्छा लगा था, पर खाने में बहुत तीखा है। हाँ, आज का खाना थोड़ा तीखा बन गया है लंच बॉक्स का। अरे एक भाई की पत्नी फीका खाना बना दी थी, दूसरी पत्नी ये तीखा क्या मांझ रहा है? तुम्हारे घर में किसी की कुकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है क्या? अब जबरदस्ती जैसे तैसे अमित और मोहित अपने लंच बॉक्स का तीखा खाना खत्म करते हैं। दूसरी तरफ दोपहर 2 बजे अपना स्कूल खत्म करके दिव्या पिंटू घर आते हैं और तेज तेज रोते हुए कहते हैं, मम्मी आज का लंच बॉक्स बहुत तीखा था, देखो मेरी जुबान जल गई। हाँ मम्मी खाने बहुत तीखा था। देवरानी जी ये क्या तरीका है? आपको तीखा खाना खाना पसंद है तो आप खाइए ना। अरे बच्चों को खिलाने की क्या जरूरत थी? देखिए मेरे बच्चे कितने बेहाल हो रहे तीखे से। जेठानी जी मैंने शौक से नहीं खिलाया, अब मैं 10 बार 10 तरह का खाना तो नहीं बनाऊंगी ना। मुझे तीखा बनाना आता है, इसीलिए मैंने सबके लिए तीखा ही बनाया है। तभी दरवाजे से लंच बॉक्स लेकर भाग कर आते अमित और मोहित। अरे बेटा तू आज दिन में आ गया। माँ हमारा अचानक पेट खराब हो गया है, हमें शौचालय जाना है। माँ मैं भी हल्का वो कराता हूँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। देवरानी जी ये सब कुछ आपके तीखे खाने की वजह से हो रहा है। इससे अच्छा तो घर वाले मेरा फीका खाना खाते थे। जेठानी जी आपसे किसी ने आपकी राय मांगी जो आप अपनी चोट चला रही हैं? चुप रहिए। तुम दोनों ही अपनी अपनी चोट बंद कर लो। एक तरफ जेठानी ने फीका खाना खिलाकर परेशान कर रखा है और अब देवरानी तीखा खाना खिलाकर सबकी ऐसी तैसी कर रही है। कुछ देर बाद, भाई अरुणिता मेरा खाना कल से तुम ही पैक करना लंच बॉक्स में। मैं फीका खाना खा लूंगा पर इतना तीखा नहीं। भाभी मेरा भी। अपना मुंह बंद करो तुम। सिर्फ मेरा बनाया हुआ लंच बॉक्स खाओगे, जेठानी जी का नहीं। मोहित अपनी पत्नी की बात सुनकर बेबस हो जाता है और कुछ नहीं कहता। इसी तरह अगले दिन अब दोनों ही देवरानी जेठानी रसोई में लंच बॉक्स का खाना बना रही होती हैं। चलो दाल मखनी रोटी चावल आलू गोभी की सब्जी बनकर तैयार हो गई। वैसे अच्छी खुशबू तो मेरे खाने से ही आ रही जेठानी जी। आपका खाना तो मरीजों जैसा है, फीका फीका। अब लंच बॉक्स लेकर दोनों देवरानी जेठानी पैक करती हैं और बाहर आकर अपने अपने पति और बच्चों के हाथ में देती हैं। लीजिए आपका लंच बॉक्स, सारा खत्म कीजिएगा। मोहित तुम्हारा भी लंच बॉक्स खाली ही मिलना चाहिए। ठीक है। अब सबके जाने के बाद दोनों ही देवरानी जेठानी डाइनिंग टेबल पर अपनी दोनों नंद, दादी सास ससुर का खाना लगाती हैं। खाना खाते ही घर के सदस्य मुंह बनाने लगते हैं। हे राम, समझ नहीं आ रहा है कि क्या खाऊं। एक खाना फीका और एक खाना तीखा। अरे शरीर कमजोर हो गया है पौष्टिक खाना न खा खा कर। भाभी आप दोनों का ये खाना जब हम नहीं खा पा रहे हैं तो भैया कैसे खाएंगे? अच्छा खाना खाने के लिए तो मुंह ही तरस गया है इस घर में। इतना तो सही खाना बनाया दादी सास। सच में मुझे तो अपने हाथ का खाना बहुत पसंद है, आप लोगों के ही नखरे हैं। ऐसे ही कुछ समय बाद दोपहर में अमित और मोहित अपना लंच बॉक्स खाते हैं। हे भगवान भैया ये खाना तो बहुत ही तीखा है। और मेरा जरूरत से ज्यादा फीका है मोहित, मुझे उल्टी आ रही है ये खाकर। अरे मोहित अमित तुम दोनों की ही शादी को इतना समय हो गया है पर आज तक तुम्हारी वाइफ ने तुम दोनों को अच्छा खाना बनाकर लंच बॉक्स में नहीं दिया। चलो छोड़ो मैं खिला देती हूँ, तुम मेरा खाना खा लो। अरे क्या तुम दोनों हर बार अपना लंच बॉक्स इन्हें खिलाती रहती हो? इनकी तो आदत बन गई है बेकार खाना खिलाकर दूसरों का अच्छा खाना खाने की। अरे नहीं ऐसा नहीं है, रहने दो, हमें नहीं खाना। अरे यार तुम इसकी मत सुनो, ये कुछ भी बोलता है। आओ खा लो। दूसरी तरफ दिव्या पिंटू स्कूल की कैंटीन से चाउमीन खरीद कर खाते हुए। अच्छा हुआ पिंटू तेरे पास पैसे थे, वरना तो छोटी चाची का तीखा और मम्मी का फीका खाना खाकर तो हमें उल्टी आ जाती। अब ऐसे ही कुछ समय गुजरता है लेकिन दोनों ही देवरानी जेठानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती।
वहीं दूसरी तरफ अमित और मोहित की दोस्त शनाया राधिका, अब वो हर दिन अमित मोहित को अपना खाना खिलाती थी और वो दोनों अपना लंच गाय को खिला देते थे। चलो आज भी हमने अपना लंच बॉक्स गाय को खिला दिया। गाय माता, मैं समझ सकता हूँ तुम भी इसे ठीक तरीके से नहीं खा पा रही हो। इतना कहकर अमित और मोहित वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन डाइनिंग टेबल पर बैठे मोहित और अमित शनाया और राधिका से वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। हाँ, खाना तो खा रहा हूँ, पर तुम्हारे खाने की बहुत याद आ रही है। ओ राधिका, काश तुम अपने हाथ से बनाकर खिलाती, खाना तो मजा आ जाता। अमित जी, ये आप किससे बात कर रहे थे? हाँ मोहित, तुम भी किससे बात कर रहे हो? कोई नहीं शिप्रा, ऑफिस की दोस्त है, रोज हम दोनों को अपने हाथ का अच्छा खाना खिलाती है। अच्छा, फिर हमारा खाना क्या करते हो? हाँ, बहुत अच्छा खाना बनाती हो ना तुम दोनों, इसीलिए वो भी कभी कभी खा लेते हैं। यह सुन के अरुणिता और शिप्रा को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन जब दोनों देवरानी जेठानी अपने पतियों को लंच बॉक्स देती हैं तो, मेरा खाना रहने दो अरुणिता, मेरा लंच मेरी दोस्त शनाया ला रही है। मेरा लंच बॉक्स भी रहने दो, मैं भी अपनी फ्रेंड राधिका का लंच खाऊंगा, काफी स्वादिष्ट और हेल्दी होता है उसका। अच्छा, बहुत तारीफ सुन रही हूँ तेरी सहेली के खाने की। अरे कभी मुझे भी खिला। हाँ माँ, लाता हूँ ना, आज ही लाता हूँ। चाचू मुझे भी खाना है। पापा मेरे लिए भी लाना, मम्मी का खाना तो बकवास होता है। जेठानी जी, देख रही हो हमारे पतियों को कैसे किसी गैर औरत के खाने की तारीफ कर रहे हैं? हाँ, देख भी रही हूँ और सुन भी। अब मोहित अमित अपनी पत्नियों का लंच बॉक्स छोड़कर ऑफिस में अपने दोस्त शनाया और राधिका का लंच खाते हैं। शनाया, राधिका, तुम्हारा खाना बहुत टेस्टी है और आज मैं तुम्हारा थोड़ा सा खाना अपनी माँ को भी खिलाऊंगा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो। हाँ, क्यों नहीं। अब रात को अमित और मोहित अपने दोस्त का लंच बॉक्स लेकर घर आते हैं और जब डाइनिंग टेबल पर सब खाना खा रहे होते हैं तो वहां पर वो दोनों शनाया और राधिका का खाना खोलते हैं। खाने में कढ़ी राजमा, छोले, पुलाव, कोफ्ते, रोटी, मीठे में खीर, ये सब होता है। सुनो, आज आप लोग ये फीका तीखा खाना छोड़कर हमारे दोस्त का खाना खाओ। अच्छा, यही है तेरी दोस्त का खाना? सभी लोग खाना शुरू करते हैं। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खाना है, मजा आ गया खाना खाकर। इस खाने को खाकर मन को तृप्ति मिली। पता नहीं कब से ऐसा स्वादिष्ट खाना खाने के लिए तड़प रहा था। अरे अगर इन दो लड़कियों के बारे में मुझे पहले पता होता तो मैं अपने घर में इन्हें बहू बनाकर लाती। जेठानी जी, अगर यही हाल रहा तो अच्छा खाना खाने के चक्कर में हमारी सास और दादी सास हमारी सौतन शनाया और राधिका को इस घर में बहू बनाकर ले आएंगी। तुम सही कह रही हो देवरानी जी, अब हमें अच्छा खाना बनाना ही होगा कैसे भी करके। कल से फोन में रेसिपी देखेंगे। अब दहशत में आकर अगले दिन सुबह अरुणिता और शिप्रा फोन में देखकर परिवार वालों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं और सभी लोग खाकर खुश हो जाते हैं। अरे आज इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट, क्या बात है, आज खाना बाहर से आया है क्या? भाभी, ये खाना आपने बनाया है? बोलो अरुणिता, शिप्रा, ये खाना तुमने बनाया है ये या बाहर से मंगवाया है? जी, हमने बनाया ताकि आपको हमारे खाने के अलावा किसी और का खाना पसंद ना आए। हाँ, और आज से आपको हमारे हाथ का अच्छा खाना खाने को ही मिलेगा। बस आप अपनी दोस्त शनाया और राधिका के हाथ का खाना खाना छोड़ दीजिए। अच्छा, तो भाभीियों को जेलसी हो रही है क्योंकि भैया किसी और का खाना खा रहे थे। ठीक है बाबा, उसके लंच बॉक्स को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा अगर तुम मुझे इसी तरह से अच्छा खाना बनाकर खिलाओगी तो। हाँ शिप्रा, मैं भी कभी किसी का खाना नहीं खाऊंगा अगर तुम मुझे अच्छा खाना खिलाओगी तो। अब गैर औरत से पीछा छुड़ाने के चक्कर में दोनों ही देवरानी जेठानी फोन से अच्छा खाना बनाना सीखती हैं, जिससे अच्छा लंच बॉक्स अमित और मोहित और साथ ही बच्चों को खाने को मिलता है। और साथ ही अब सभी ससुराल वाले भी खुशी खुशी अपने दोनों बहुओं का